नमस्कार। आज हम एक ऐसी जानकारी पर गौर कर रहे हैं जो किसी थ्रिलर कहानी जैसी लगती है। जी। एक कथित अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन, कोड नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और कहा जा रहा है कि ये ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ था। बिल्कुल, ये खबरें काफी सनसनीखेज हैं। हाँ, और ये जानकारी हमें मिली है एक न्यूज़ स्टाइल वीडियो की स्क्रिप्ट से। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जी, देखेंगे कि इसमें क्या-क्या दावे किए गए हैं। हाँ, मतलब कि ये कथित ऑपरेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, जी। हथियार कौन से इस्तेमाल हुए, कितना नुकसान बताया गया है और दुनिया ने शुरू में कैसे रिएक्ट किया, सब कुछ जैसा स्रोत में दिया गया है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो स्रोत के मुताबिक ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये हुआ 22 जून 2025 को। 22 जून 2025। हाँ। और निशाने पर थे ईरान के 3 मुख्य परमाणु स्थल, फोर्डो, नातांज और इस्फहान। ये 3 नाम दिए गए हैं। जी। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत हमले के सटीकता पर काफी जोर देता है। अच्छा, समय वगैरह भी बताया है? हाँ, बिल्कुल। ईरानी समय के अनुसार सुबह 2:10 से 2:35 के बीच, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक टाइमिंग। और हथियार? हथियारों का जिक्र भी काफी खास है। B-2 बॉम्बर्स। ओके। उनसे गिराए गए मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम। ये वो भारी बम है जो जमीन में धंसकर बंकरों को तबाह करते हैं। अच्छा, तो खासतौर पे फोर्डो जैसे भूमिगत ठिकानों के लिए? बिल्कुल। और इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी से दागी गई 30 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें। 30 मिसाइलें? जी। तो ये सब मिलकर मतलब एक बहुत ही सोची समझी बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है, जैसा स्रोत बता रहा है। तो फिर नुकसान कितना बताया गया है इतने बड़े हमले के बाद? स्रोत के दावे काफी गंभीर हैं। नातांज का जो यूरेनियम संवर्धन प्लांट है, हाँ, वो पूरी तरह तबाह बताया गया है। पूरी तरह? जी। फोर्डो में जो भूमिगत सुरंगें हैं, उनके एंट्री पॉइंट्स पर बड़े बड़े गड्ढे, और इस्फहान में भी मतलब काफी भारी नुकसान का जिक्र है। लेकिन यहीं पर एक थोड़ी अजीब सी बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देता है जी। और कहता है कि कोई हताहत नहीं हुआ, 0 कैजुअलिटीज और कोई रेडिएशन लीक भी नहीं। हाँ, ये बात वाकई ध्यान खींचती है। इतने बड़े पैमाने पर हमला और कोई जानी नुकसान नहीं। यही तो, क्या ये मुमकिन है? देखिए, अगर स्रोत की ये जानकारी सही है तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक पहलू हो सकता है। मतलब? शायद मकसद था कि तुरंत कोई मानवीय संकट न खड़ा हो, तनाव को एक हद तक काबू में रखा जाए। अच्छा। हालांकि देखिए, इतना बड़ा हमला तो अपने आप में ही तनाव बढ़ाने वाला है। ये विरोधाभास तो है ही। सही बात है। अच्छा, और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं कैसी आईं? वो बिल्कुल बंटी हुई थी, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है। स्रोत के मुताबिक तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शानदार सैन्य सफलता कहा। ओके। इजराइल ने भी खुलकर समर्थन किया। और दूसरी तरफ रूस ने कड़ी निंदा की, चेतावनी भी दी कि इससे बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। और ईरान ने बदला लेने की कसम खाई, हालांकि उन्होंने बड़े नुकसान के दावों को खारिज भी किया। तो मतलब काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई होगी। जी बिल्कुल। अगर हम इसे स्रोत में बताई गई बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि मामला कितना पेचीदा और विस्फोटक है। हाँ। स्रोत में तेल बाजारों में उथल पुथल का आशंका का भी जिक्र है, जाहिर है। और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ने का। ये सब फौरी नतीजे हो सकते हैं। तो ये सब उस नाजुक हालत को दिखाता है जिसका जिक्र स्रोत कर रहा है। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकालें हम? ये स्रोत जो एक वीडियो स्क्रिप्ट पर आधारित है, एक ऐसी कथित सैन्य घटना की तस्वीर पेश कर रहा है जिसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जा सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा सिनारियो दिखाता है जिसमें सटीक सैन्य कार्रवाई के दावे हैं, खास तरह के नुकसान का जिक्र है, और दुनिया बिल्कुल बंटी हुई नजर आ रही है। और वो बात कि कोई रेडिएशन लीक नहीं, कोई हताहत नहीं। हाँ, वो कथित कमी हमले के पैमाने को देखते हुए वाकई एक ऐसा बिंदु है जिस पर स्रोत जोर देता है और जो सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। तो इस जानकारी के आधार पर एक आखिरी सवाल जरूर मन में आता है। जी। अगर वाकई ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ जैसा स्रोत बता रहा है, जिसमें फौरी इंसानी नुकसान कम से कम रखा गया लेकिन ढांचागत तबाही बहुत ज्यादा की गई, तो फौरी विनाश से आगे बढ़कर ये किस तरह का मतलब एक लंबा रणनीतिक संदेश देने की कोशिश हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस कथित ऑपरेशन के पीछे की मंशा क्या रही होगी, अगर ये हुआ तो? बिल्कुल। इस पर गौर करने की जरूरत है।